प्रश्नावली 13.7 प्रश्न पहला है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। हमें निकालना है शंकु का आयतन। ऊंचाई दे रखी है उसकी और त्रिज्या दे रखी है। शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर का वर्ग त्रिज्या है 6 × 6 और ऊंचाई 7। 7 से 7 कटे, 3 से कटा 3 दूनी 6, 22 दूनी 44 और 44 का गुणा करा हमने 6 में, 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा उस शंकु का आयतन। दूसरा दे रखा है इसी का, आपको त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का सूत्र होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का आयतन निकालना है तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर 3.5 × 3.5 और ऊंचाई 12। 3 से कटा 12, 3 12, 7 से कटा 7 5 35, 3.5 है तो 0.5। अब 22 5 110, 0.1 के बाद है 11.0 और उसका गुणा करना पड़ेगा 35 चौक 4 5 3.5 में और उसका 4 में। इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर ये आएगा 154.00 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा शंकु का आयतन। प्रश्न दूसरा है, शंकु के आधार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। आपको निकालनी धारिता यानी आयतन, और आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास एच नहीं है। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एच, क्योंकि आयतन के लिए हमें एच की आवश्यकता होगी। तो सूत्र है हमारे पास L स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। L का स्क्वायर 25 का वर्ग, आर का वर्ग 7 का वर्ग और एच स्क्वायर हमें निकालना है। तो 25 का वर्ग 25 × 25 625, 7 का वर्ग 7 7 49 प्लस एच का वर्ग। तो 625 में से 49 घटाएंगे तो इधर क्या बचेगा? एच का वर्ग, यानी एच वर्ग बराबर आएगा 625 में से 49 गए तो कितना बचेगा? 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7 और यहाँ बचेगा 576। अब 576 किसका वर्ग होता है? ये होता है 24 का वर्ग, यानी कि वर्ग से वर्ग कटा और एच का मान आ गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई निकल गई, हमें निकालना क्या है? शंकु का आयतन। तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन, धारिता या आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकालना है हमें तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का वर्ग त्रिज्या कितनी थी? 7, तो 7 × 7 और ऊंचाई आई है 24। 7 से 7 कटे, 3 8 24 कट गया। अब 22 7 154 और उसका गुणा करना है 8 में तो आएगा शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सेंटीमीटर में नहीं, काय में पूछिए धारिता? लीटर में। तो अब सेंटीमीटर क्यूब को काय में बदले हम? लीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने पर 1000 का भाग लगा देंगे तो 1.232 लीटर। ये काय में आ जाएगी? 1000 का भाग लगाएंगे तो 3 के बाद दशमलव आ जाएगी। तो उस बर्तन की धारिता यानी कि आयतन लीटर में क्या होगा? 1.232 लीटर।
इसी का दूसरा है, यहाँ आपको त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या निकालना है। ऊंचाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब पहले त्रिज्या निकाले तब हमारा आयतन निकलेगा। तो सूत्र है हमारे पास L² बराबर R² प्लस H²। L 13 है तो 13 का वर्ग बराबर R का वर्ग प्लस H 12 का वर्ग। 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169, R का वर्ग और 12 का 12 में गुणा 144। अब 169 में से 144 घटा दिए, बचेगा R का वर्ग 25, R का वर्ग, यानी R का वर्ग और 25 को लिख सकते हैं हम 5 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया। त्रिज्या कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? बर्तन की धारिता, यानी कि शंकु का आयतन सूत्र लगाना है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। 1/3 पाई का मान 22/7, R का स्क्वायर, त्रिज्या 5 × 5 और ऊंचाई कितनी है? 12। अब 3 से कटा 3 चौक 12। अब कुछ नहीं कट रहा। 5 25 चौक 100, 100 का गुणा 22 में करेंगे तो 2200 और बटे में 7 का भाग लगा दें। तो 2200/7 भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? ये 2200 में अगर हम 7 का भाग लगाते हैं तो 7 तिया 21, 22 का 1 बच गया, फिर 7 एकम 7, 8 9 10 3 बच गए 30, 7 चौक 28, 29 30 2 बच गए, 2 पे 0 20, 7 दूनी 14, बचेंगे 6, 7 8 56, लगभग आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये सेंटीमीटर में नहीं बदलना है, काय में लाना है? लीटर में। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा, दशमलव यहाँ से उठकर 3 अंक आगे, 3 2 14.28 में 1000 का भाग लगाएंगे, 3 रो हटाई और दशमलव यहाँ से 1 2 3 अंक आगे लगा दी, यानी आएगा 0.3142 लीटर। ये होगी उस बर्तन की धारिता लीटर में। प्रश्न तीसरा है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन आपको दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन दिया है तो इसका सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H और ये जो आयतन है वो दे रखा है 1570। 1/3 पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। त्रिज्या हमें निकालनी है इसकी, तो R स्क्वायर और ऊंचाई जो है वो दे रखी है 15, बराबर आ जाएगा 1570। अब 3 5 15 कट गए, R स्क्वायर निकालना है तो उधर है 1570 और 3.14 और 5 ये ऊपर थे तो वहाँ कहाँ जाएंगे? बटे में नीचे 3.14 × 5। अब काटे इसको हम, दशमलव हटाए तो 2 संख्या की 2 0 बढ़ गई। अब इसको 5 से काटें, 5 तिया 15, फिर 5 एकम 5 बचे 2, 5 चौक 20 और 2 0 और 314 से 314 एक बार और 2 0, यानी R स्क्वायर बराबर आ रहा है आपका 100। 100 किसका वर्ग होता है? 10 का, तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा तो त्रिज्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। क्या होगी उस शंकु की त्रिज्या? 10 सेंटीमीटर होगी। चौथा है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई, तो इसके आधार का व्यास आपको निकालना है। शंकु का आयतन वो दिया हुआ है 48 पाई। सूत्र होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H और ये दे रखा है आपको 48 पाई। पाई से पाई तो कट गया, 1/3 R का स्क्वायर और ऊंचाई दी हुई है आपको 9 बराबर 48। त्रिज्या निकालनी है तो R स्क्वायर बराबर 48 और 3 त्रिका 9, तो ये गुणित 3 था वो कहाँ आ जाएगा? बटे में 3 एकम 3 3 18, यानी R का वर्ग बराबर आएगा 16। 16 होता है किसका वर्ग? 4 का वर्ग,
वर्ग से वर्ग कटा, त्रिज्या आ गई 4 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या नहीं क्या पूछा हुआ है, व्यास। तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल, यानी 2 गुणित त्रिज्या। तो 2 में 4 का गुणा करेंगे तो व्यास कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ये होगा उस लंबवृत्तीय शंकु का व्यास। पांचवा है, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में ज्ञात कीजिए। शंकाकार गड्ढे का व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, त्रिज्या होगी 3.5 की आधी, दशमलव हटाएंगे तो 0, 5 7 35 और 5 चौक 20, त्रिज्या होगी 7/4 मीटर। गहराई दी है 12 मीटर। अब इस गड्ढे का हमको क्या निकालना है, धारिता मतलब आयतन। तो गड्ढे का आयतन क्या होगा, गड्ढा शंकाकार है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान रखा 1/3, पाई का मान 22/7, आर का वर्ग 7/4 गुणित 7/4 और ऊंचाई 12। 7 से 7 कटे, 3 से कटे 3 चौक 12 और 4 से 4 कट गया। फिर 2 दूनी 4 और 2 से कटे 11 बार। अब 11 7 77 बटे में 2, 77 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 38.5 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब नहीं, हमें काय में लिखना है इसको, किलोलीटर में। तो किलोलीटर में लिखेंगे हम 38.5 मीटर क्यूब को किलोमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 किलोलीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलोलीटर। तो जितने मीटर क्यूब है उतना ही हो जाएगा किलोलीटर, 38.5 किलोलीटर। सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। इसके आधार का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। आपको शंकु की ऊंचाई निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है और शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, आयतन। शंकु का व्यास जो है वो तो है 28 सेंटीमीटर। तो व्यास से हम क्या निकाल लें, त्रिज्या। त्रिज्या होगी 28 की आधी, यानी त्रिज्या हो जाएगी 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आयतन दिया हुआ शंकु का, शंकु का आयतन कितना है, वो 9856। अब जो आयतन दे रखा है उसका आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका जो मान है वो हमें दे रखा है 9856। तब यहाँ से पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 गुणित 14 और ऊंचाई निकालनी है हमें 9856 के बराबर है ये। अब 7 दूनी 14 कट गए। अब ऊंचाई निकालनी है तो h को इधर छोड़ेंगे, यहाँ है 9856 और नीचे जो 3 था वो आ जाएगा ऊपर, और ऊपर है 22, 2 और 14 वो आ जाएंगे नीचे। निकल जाएगी हमारी ऊंचाई। काटे इसको अब हम 2 से अगर काटें तो 2 चौक 8, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 2 अठी 16। फिर 11 से काटें, 11 दूनी 22 तो 11 चौक 44, बचे 5, 52 हो गए। फिर 11 चौक 44, 44 से 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 8 बचे, 8 पे 8 88, 11 8 88। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। अब 14 से काटें, 14 एकम 14, 14 के बाद 22 तक कितने बचे, 8, 14 छंग 84। h बराबर आएगा 16 गुणित 3, 16 48 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गई, आयतन के सूत्र से हमारी ऊंचाई निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दूसरा निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L। तो सूत्र है हमारे पास L² बराबर होता है R² प्लस H²। तो L² बराबर R, त्रिज्या है 14 का वर्ग और H 48 का वर्ग। तो L² बराबर 14 का वर्ग होता है 14 गुणित 14 196, और 48 का गुणा 48 में करेंगे तो आएगा 2304।
तो एल स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ा तो ये आ रहा है 2500। अब एल का वर्ग और 2500 किसका वर्ग होगा? 50 का वर्ग। वर्ग से वर्ग कट गया तो तिर्यक ऊंचाई आ गई हमारी 50 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन। तो अब आयतन का सूत्र लगा दें हम। तीसरा निकालना है हमको शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान 50। 7 दूनी 14 कट गए, 22 दूनी 44, 44 का गुणा किया 50 में तो ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर शंकु का वक्र पृष्ठ। आयतन से जो दिया था आयतन उसी के सूत्र को उसके मान के बराबर रखा, उससे ऊंचाई निकल कर आई। ऊंचाई निकल गई तो तिर्यक ऊंचाई निकाल ली हमने और तिर्यक ऊंचाई निकलने के बाद शंकु का वक्र पृष्ठ निकाला। प्रश्न 7वां है भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। एक समकोण त्रिभुज था जिसकी भुजाएं थी 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसको 12 सेंटीमीटर भुजा से यहाँ से गोल घुमाया गया तो जो आकृति निर्मित होगी वो आकृति क्या होगी? जब समकोण त्रिभुज की भुजा 12 के परितः से घुमाया जाएगा तो प्राप्त ठोस एक लंबवृत्तीय शंकु होगा और शंकु में त्रिज्या होगी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई होगी 13 सेंटीमीटर। अब जो प्राप्त ठोस है उसका हमें क्या पूछा है? आयतन पूछा है। तो हम निकालेंगे तब शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान पाई आर का वर्ग, त्रिज्या है 5 × 5 और ऊंचाई है 12। 3 चौक 12 कट गए, 5 25 चौक 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा उस ठोस का आयतन 100 पाई। प्रश्न 8वां है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज को भुजा 5 के परितः घुमाया जाए। अब त्रिभुज की भुजा कौन सी है? 5। इस त्रिभुज को हमने 5 को सीधा ले लिया, इसके तहत घुमाएंगे और 12 आ जाएगा नीचे। 12 कहाँ रहेगा? नीचे। अब इसको हमें घुमाना है तो अब इसको घुमाएंगे जब हम गोल इस त्रिभुज को, ये 13 सेंटीमीटर है, तब जो आकृति बनेगी इस तरह से, तो ये आकृति भी क्या होगी? एक शंखाकार आकृति बनेगी। पर इसकी ऊंचाई कितनी होगी? अब 5 और त्रिज्या हो जाएगी 12। इस कंडीशन में आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? शंकु की त्रिज्या होगी अब 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर और आपको निकालना है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन सूत्र क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का पाई आर का वर्ग, त्रिज्या अब क्या है? 12 × 12 और ऊंचाई 5। 3 चौक 12 कट गए। अब 12 × 5 60 और 60 का गुणा 6 में, 6 चौक 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये होगा शंकु का आयतन। किस कंडीशन में? जब हम उसे भुजा 5 के परितः घुमा रहे हैं और जब भुजा 12 के परितः घुमाया था तब ऊंचाई 12 थी और त्रिज्या 5 थी और अब ऊंचाई हो जाएगी 5 और त्रिज्या हो जाएगी 12। इन दोनों स्थितियों में शंकु के आयतनों का अनुपात भी निकालना है आपको। तो आयतनों का अनुपात, प्रश्न 7 में आयतन कितना आया था? 100 पाई और प्रश्न 8 में आया है 240 पाई। पाई से पाई कटा, 0 से 0 कटा, 2 × 5 10 और 2 × 1 2 और 2 दूनी 4। अनुपात आएगा 5:12। इस कंडीशन में आयतनों का अनुपात कितना होगा? 5:12 होगा। प्रश्न 9वां है गेहूं की एक ढेरी 10.5 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। एक गेहूं की ढेरी है, वो किस आकार में है? गेहूं की ढेरी शंखाकार आकार में है। इसका व्यास है
5 सेंटीमीटर। और आयतन है ज्ञात करना है आपको। इसकी ऊंचाई जो है वो ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। इस ढेरी का आयतन और वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से इसको ढकने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल दोनों आपको ज्ञात करना है। दिया क्या है आपको? सबसे पहले शंक्वाकार ढेरी का व्यास, ये आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 10.5 की आधी। 2 पंजे 10, दशमलव आ गया, 2 दूनी 4 और 5। त्रिज्या होगी 5.25 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई दे रखी है, ढेरी की ऊंचाई h, इसका मान दे रखा है आपको 3 मीटर। ये भी मीटर में ही है, 10.5 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, दोनों ही मीटर में दे रखे हैं। आपको निकालना है ढेरी का आयतन। तो ढेरी का आयतन, अब ढेरी किस आकार की है? शंकु आकार की, इसलिए आयतन का सूत्र किसका लगेगा? शंकु का आयतन लगेगा। 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 5.25 गुणित 5.25 और ऊंचाई थी 3 से 3 कट गए, 7 से कटेगा ये 5 तो 0.52 हो गए, 7 से 3 49, 50, 51, 52, 3 बच गए, 7 पंजा 35। अब 22 का गुणा 0.75 में और जो आंसर आएगा उसका गुणा 5.25 में करना है। तो हमारा आएगा ढेरी का आयतन कितना आएगा? ये 86.625 मीटर क्यूब ढेरी का आयतन आ जाएगा सबका गुणा करने पर। अब हमें ढेरी को कैनवास से ढकना है और ढकने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको? शंकु का वक्रपृष्ठ, और शंकु के वक्रपृष्ठ के लिए हमें चाहिए तिर्यक ऊंचाई। तो हम निकालें अब ढेरी की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि इसे हमें ढकना है। तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि L आपको निकालना है। तो L² बराबर होता है R² प्लस H²। L का स्क्वायर, R त्रिज्या कितनी है? 5.25 का वर्ग और H कितना है? 3 का वर्ग। तो L² बराबर 5.25 का वर्ग आएगा 27.5625 और 3 का वर्ग 3 त्रिका 9। L² बराबर दोनों का अगर हम जोड़ें तो ये आएगा 36.5625। अब ये किसका वर्ग होगा? तो L² बराबर 36.5625, ये होगा 6.05 का लगभग वर्ग। वर्ग से वर्ग क्या होगा? कट जाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई आएगी 6.05 मीटर लगभग में, क्योंकि दशमलव का मान हमने छोड़ दिया आगे। तो ये तिर्यक ऊंचाई हो गई। अब हमें क्या करना है? इस ढेरी को कैनवास से ढकना है। तो कैनवास से ढकने के लिए ढेरी को कैनवास से पे ढकने के लिए वांछित कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा ढेरी का वक्रपृष्ठ। जितना उसका वक्रपृष्ठ होगा उतना कैनवास लगेगा। और ढेरी शंक्वाकार है यानी शंकु का वक्रपृष्ठ πr/L। पाई का मान 22/7, r का मान 5.25 और L कितना निकाला हमने? 6.05। 7 से ही कटा तो 0.749 और 7 पंजा 35। 22 गुणित 0.75 और गुणित 6.05, सबका गुणा करेंगे उतना कैनवास हमें लगेगा। तो यहाँ आएगा 99.825 मीटर स्क्वायर। कितना कैनवास लगेगा?
99.825 मीटर स्क्वायर डेयरी को ढकने के लिए।